25 अप्रैल को सूरत के पर्वत पटिया इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस थाने पहुंचता है और वह पुलिस वालों से कहता है कि जो मेरा 13 साल का बेटा है रवि, ये बच्चे का काल्पनिक नाम मैंने रखा है इस वीडियो में, वह ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था और देर शाम हो चुकी है, वह अब ट्यूशन पढ़ के वापस नहीं आया है। तो पुलिस वाले उससे यह पूछते हैं कि टीचर कौन है और वो वहाँ कहाँ पर रहती हैं। तो वो व्यक्ति बताता है कि जो टीचर है वो उसी के अपार्टमेंट में रहती हैं। मैं जहाँ दूसरे फ्लोर पर रहता हूँ वहीं उसकी जो टीचर है वो 3rd फ्लोर पर रहती हैं, यानी कि हमारे ही अपार्टमेंट पर रहती हैं। और मुझे ये पूरा शक है कि वो उनके यहाँ पढ़ने के लिए गया था और शायद वो टीचर के साथ ही कहीं चला गया है। मैं लगातार ट्यूशन टीचर का फ़ोन मिला रहा हूँ लेकिन उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है। आप लोग प्लीज़ मेरे बेटे को ढूंढिए, चेक कर लीजिए वो कहाँ पर गया है, उसका प्लीज़ पता लगा दीजिए। इस प्रकार की गुहार जब एक पापा पुलिस वालों से लगाता है तो पुलिस वालों को लगता है कि कुछ तो सीरियस मैटर है, क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए गया था लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो इसके बाद पुलिस वाले उस पर्वत पटिया जो इलाका है सूरत का, वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उस घर में जाते हैं जहाँ पर उसकी स्कूल टीचर मानसी रहती थी। जब पुलिस वाले मानसी के घर पर पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर ताला लगा हुआ मिलता है और इसके बाद पुलिस वालों को लगता है कि ये तो कह रहे हैं कि बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो इसके घर में ताला लगा हुआ है। तो इसके बाद पुलिस वाले उनके घर के आसपास जितने भी रास्ते आते थे वहाँ पर जो CCTV थे उनको चेक करते हैं और तभी उनको एक दुकान के पास में ट्यूशन टीचर के साथ रवि खड़ा हुआ दिखाई दे जाता है। रवि की उम्र इस समय 13 साल के आसपास, यानी से 11 से 13 साल के बीच में ही थी और वहाँ पर वो देखता है कि वो ट्यूशन टीचर के साथ खड़ा है और उनके साथ बैग वैग भी है। तो इसके बाद पुलिस वालों को इस बात का पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि हो ना हो ट्यूशन टीचर के साथ ही ये लड़का गया है। अब ये लड़का गया कहाँ हुआ था और क्या कारण था कि ट्यूशन टीचर इस नाबालिग लड़के को अपने साथ लेकर के अचानक भाग गई थी। उसने ना तो किसी को बताया था, ना तो परिवार वालों को बताया, ना ही अपने घर में बताया। उसने सीधे ही उस बच्चे को अपने साथ में लिया और ले करके फरार हो गई। और अब पुलिस वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि वो जो बच्चा था वो सिर्फ 13 साल का था और अब वो फरार था, यानी कि गायब था और उसको ढूंढने का जो प्रेशर है वो पुलिस वालों के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस वाले ट्यूशन टीचर उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो उस टीचर का जो मोबाइल फ़ोन था उसको CDR में डालते हैं और चेक करते हैं कि उसकी बातचीत किससे हो रही थी और उसकी लोकेशन को भी ट्रैक करना शुरू करते हैं। लेकिन उस टीचर ने क्या किया था, तो जो अपना मोबाइल नंबर था उसको बंद कर दिया था और उसके साथ उसने एक दूसरा मोबाइल नंबर ले लिया था जिसका वो यूज़ कर रहे थे। और पुलिस वाले जब इस केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें ये पता चल जाता है कि जो ट्यूशन टीचर है मानसी, उसके पास एक दूसरा मोबाइल नंबर है और वह उसका यूज़ कर रही है और उसने अपने रेगुलर मोबाइल नंबर को स्विच ऑफ करके रख लिया है। वही लड़के के पास तो कुछ था ही नहीं, तो इस वजह से वो लगातार उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस वालों की जो मेहनत थी वो लगातार फेल होती जा रही थी। बच्चा 25 अप्रैल को अपने घर से गायब हुआ था, लेकिन 25, 26, 27 और 28 तारीख तक हो चुकी थी, लेकिन अभी पुलिस वालों को यह नहीं पता चल पाया था कि मानसी उस बच्चे को लेकर के कहाँ गई है। और इसी बीच दिन आता है 30 अप्रैल का और 30 अप्रैल को पुलिस वालों को कामयाबी मिल जाती है जब वे मानसी को उस नाबालिग लड़के के साथ गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक जगह है बनासकाठा, वहाँ से गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में थाने ले आते हैं और इसके बाद उससे पूछताछ करते हैं कि भैया ये बताओ, ऐसा क्या कारण है कि तुम 13 साल के बच्चे को लेकर के फरार हो गई हो? क्या कारण है, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुमने इसका किडनैप किया था या कुछ किया था? इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब कुछ तुम बताओ, क्योंकि अब तुम बच नहीं सकती हो। तो इसके बाद मानसी पुलिस वालों को वो कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं कि अब ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा क्या इस समाज में। मानसी पुलिस वालों को बताती है कि रवि जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में वह क्लास टीचर थी और इसके बाद वह उसके घर में ट्यूशन देना शुरू कर देती है। वह उसको लगभग पिछले 3 सालों से पढ़ा रही है। शुरू में तो वह उसके घर पर ही ट्यूशन देती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उसके घर पर, यानी कि मानसी के घर पर रवि आने लगा था। जब वे उसके घर पर ट्यूशन देती थी तो उनके बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं, यानी कि मानसी ने कहीं ना कहीं उस नाबालिग लड़के का शारीरिक शोषण किया था और उसको उकसाया हो गया, जो कुछ भी करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे
और इसके बाद जब वो लड़का उसके घर पर ट्यूशन लेने आने लगता है तो उनके बीच में अक्सर शारीरिक संबंध बनने लगे थे। जब पुलिस वालों को ये कहानी सुनने को मिलती है तो वो अचंभित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह टीचर कैसे जो 23 साल की है वो अपनी 13 साल के स्टूडेंट का शारीरिक शोषण कर रही थी। और इसके बाद मानसी यह बताती है कि हम दोनों ने लगातार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और ये सब सिलसिला कम से कम पिछले 2 सालों से चल रहा था। और इसी बीच मानसी को यह पता चलता है कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब उसको डर लगना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो लड़का था 13 साल था, उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण हो रहा था और शारीरिक शोषण होने की वजह से उसका जो पढ़ाई में मन है वो बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो जब भी मौका मिलता था वो सीधे मानसी यानी कि अपनी ट्यूशन टीचर के घर में भाग आता था और घर वाले यही सोचते थे कि इसका पता नहीं क्या है, जब मौका मिलता है ये ट्यूशन टीचर के घर में भाग जाता है और इस वजह से रवि को घर में अक्सर डांट पड़ती थी। वहीं दूसरी ओर जब मानसी को यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और 5 महीने की प्रेगनेंसी है तो उसके बाद वह ये सोचती है कि अब यदि इसके बारे में उसके परिवार वालों को पता चल जाएगा तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। और उसको यह भी मालूम था कि उसका जो बच्चा है, उसका जो पिता है वो कहीं ना कहीं ये लड़का है और जिसकी उम्र महज 13 साल है। तो वह एक प्लान बनाती है और उसने बिल्कुल तैयारी कर ली थी कि वह रवि को लेकर के भाग जाएगी। इसी बीच वो अपनी प्लानिंग के तहत कुछ दिन पहले ही रवि के कपड़े अपने घर में मंगा लेती है और इसके बाद एक दिन मार्केट जाती है और वहाँ से उसके लिए नए कपड़े, शूज़ ये सब लेकर के आती है। 25 अप्रैल को जब वो उसके घर में पढ़ने के लिए पहुंचता है तो प्लानिंग के तहत वो उसको ले करके वहां से फरार हो जाती है। वो सबसे पहले पहुंचती है बड़ोदरा में, वहां पर कुछ दिन के लिए रुकती है। इसके बाद वो अहमदाबाद चली जाती है। अहमदाबाद के बाद वो जयपुर जाती है। जयपुर के बाद वो दिल्ली जाती है और दिल्ली जाने के बाद में वो वृंदावन पहुंचती है और वहां पर भी घूमती फिरती है। मानसी ने पुलिस वालों को आगे ये बताया कि वो लगातार अपनी लोकेशन इसलिए चेंज कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुलिस वाले उसको ट्रेस कर लें और पकड़ लें। उसने यही प्लान बना रखा था कि वह किसी दूसरे साइड में जाकर के छुप जाएगी और जो 13 साल का रवि है उसके साथ ही रहेगी क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो बच्चा है उसका जो पिता है वो रवि ही है। पुलिस वालों ने आगे उससे यह पूछा कि क्या तुमने इस बीच में किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशन नहीं बताए थे? तो उसने बोला नहीं, जो मेरे जो रिलेशन थे यानी कि जो मेरे शारीरिक संबंध थे वो केवल रवि के साथ थे और इसी वजह से जो मेरे बच्चे का पिता है वो रवि है। अब पुलिस वालों को ये लगता है कि ये लड़का तो 13 साल का है और तुमने जो गलत काम किया है, क्योंकि वो लड़का तो नहीं करेगा, बड़ी तुम हो, यानी कि कहीं ना कहीं इनिशिएट करने वाली जो है गलती वो है मानसी की है और इस वजह से वो मानसी के ऊपर पास्को एक्ट और दूसरी धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर लेते हैं। अब पुलिस वाले इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि चलिए डीएनए टेस्ट कराते हैं और पता करते हैं कि जो आरोप मानसी लगा रही है वो सही है या नहीं है। पुलिस वाले जब उस लड़के से पूछताछ करते हैं तो लड़का भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने अपनी टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मानसी ने पुलिस को आगे बताया कि रवि के घर में आने के बाद उसने जो अपना मोबाइल नंबर था उसको स्विच ऑफ कर लिया था और उसने पहले से ही एक नया नंबर खरीद लिया था जिसका वो लगातार यूज़ कर रही थी जब वो घर से भागी थी। लेकिन पुलिस वाले उसके जो नए नंबर को है उसको उन्होंने ट्रेस करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से उन्होंने 5 दिनों के बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो लोग लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे और इसकी वजह से पुलिस वालों को उनकी लोकेशन तो मिल जा रही थी लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन 30 अप्रैल को जो उनकी मेहनत है वो सफल हो जाती है और वो दोनों को राजस्थान गुजरात के बॉर्डर से एक जगह से गिरफ्तार कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक 23 साल की लड़की ने अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक 13 साल के लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और यही आरोप लगा रही है कि उसकी जो प्रेगनेंसी है, जो उसके बच्चे का बाप है, वो यही लड़का है। अब पुलिस वाले यही तैयारी कर रहे हैं कि वो लोग डीएनए जांच कराएंगे यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे और उसके बाद पता चल सकेगा कि मानसी के बच्चे का पिता कौन है और उसके बाद पता चल सकेगा कि मानसी के बच्चे का पिता कौन है। वैसे पुलिस वालों को यह बात पता चल गई है कि जो लड़का है रवि वह 11 साल का नहीं बल्कि 13 साल का है और वह पिता बन सकता है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है और वह पिता बन सकता है। अब इस केस में आगे क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे, लेटेस्ट अपडेट क्या आती है। लेकिन आप इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।